आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है सिंड्रेला। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक दूर देश में सिंड्रेला नाम की एक दयालु और विनम्र लड़की रहती थी। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी, लेकिन वे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वे सिंड्रेला से घर के सारे काम करवाती थी। बेचारी सिंड्रेला, उसे पूरे घर की सफाई करनी पड़ती थी, खाना बनाना पड़ता था और यहाँ तक कि कपड़े भी धोने पड़ते थे, जबकि उसकी सौतेली बहनें आराम से बैठी रहती थी और खेलती थी। लेकिन सिंड्रेला ने कभी शिकायत नहीं की। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था और भले ही वे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, फिर भी वह आशा करती थी कि एक दिन सब खुश होकर साथ रहेंगे। एक दिन गांव में एक बड़ा ऐलान हुआ। राजा ने सभी युवतियों को महल में एक शाही नृत्य समारोह में आमंत्रित किया। राजकुमार अपने लिए एक खास दोस्त ढूंढ रहा था। सिंड्रेला की सौतेली बहनें बहुत उत्साहित थी। उन्होंने घंटों तक सुंदर कपड़े पहनने और खुद को सजाने में बिताए, लेकिन सिंड्रेला के पास पहनने के लिए एक भी अच्छा कपड़ा नहीं था। वह उदास थी, फिर भी उसने अपनी बहनों को हंसते हुए तैयार होने में मदद की। जैसे ही सिंड्रेला चूल्हे के पास बैठी थी, अचानक एक जादुई परी प्रकट हुई। उसके हाथ में एक चमकती हुई छड़ी थी और उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक पल में ही सिंड्रेला के पुराने कपड़े एक सुंदर गाउन में बदल गए। उसके पैरों में चमचमाते हुए कांच के जूते थे, यहाँ तक कि उसके लिए एक चमचमाती बग्घी भी तैयार थी जो उसे महल तक ले जाएगी। लेकिन परी ने चेतावनी दी, याद रखना, तुम आधी रात से पहले वापस आ जाओ, नहीं तो सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। सिंड्रेला ने परी का धन्यवाद किया और खुद को एक राजकुमारी जैसा महसूस करते हुए महल के लिए निकल पड़ी। महल में सभी लोग सिंड्रेला की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। राजकुमार की नजरें सिंड्रेला से हट नहीं रही थी। उन्होंने सारी रात साथ में नृत्य किया और सिंड्रेला बहुत खुश महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजने शुरू किए, सिंड्रेला को परी की चेतावनी याद आ गई। वह जल्दी से महल से बाहर भागी और भागते समय अपना एक कांच का जूता वहीं छोड़ गई। राजकुमार उस लड़की को ढूंढने के लिए दृढ़ था जिसने वह जूता छोड़ा था। वह गांव के हर घर में गया उस लड़की को ढूंढने के लिए जिसकी टांग में वह कांच का जूता फिट हो। आखिरकार राजकुमार सिंड्रेला के घर पहुंचा। सौतेली बहनों ने जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन वह फिट नहीं हुआ। जब सिंड्रेला ने जूता पहना तो वह बिल्कुल फिट बैठा। राजकुमार समझ गया कि उसने अपनी खास दोस्त को ढूंढ लिया है। सिंड्रेला अब राजकुमार के साथ महल में रहने लगी, लेकिन उसने अपने परिवार को नहीं भुलाया। उसने अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों को माफ कर दिया और वे सब मिलकर प्यार और दयालुता का महत्व समझ गए। और इस तरह सिंड्रेला और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे। हमेशा याद रखें, परिवार सबसे जरूरी होता है और दयालुता से हर कोई खुश होता है। अपने परिवार से हमेशा प्यार करें और उनके साथ दयालु बने।